अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। आप सोच रहे होंगे कि ये नौजवान लड़की मेरे साथ क्या कर रही है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जो मंथली 3 से 4 लाख रुपया ऑनलाइन कमा रहे हैं। इनका नाम रुशान मलिक है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन वर्किंग की जो जर्नी है इन्होंने कैसे स्टार्ट की, इनके माइंड में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रुशान, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि छोटी सी आप लगती हैं और लगता नहीं कि आप मंथली 3-4 लाख कमाती होंगी, क्या ये बात सच है? हाँ, अगर आप मेरी उम्र और मेरी कद के हिसाब से देखें तो मैं छोटी हूँ, लेकिन यस मैं कमा रही हूँ इतने पैसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि मैं ऑनलाइन वर्किंग कर सकती हूँ? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तो तब मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बेसिकली एक एकेडमिक राइटर थी। मैं लोगों के लिए आर्टिकल्स लिखा करती थी, रिसर्च पेपर लिखा करती थी। तो ये कमाने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, क्योंकि मैं एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे अपनी फ़ी खुद पे करना पड़ती थी, मुझे अपने एक्सपेंसेस खुद पे करना पड़ते थे। तो ये चीज़ें मुझ में मोटिवेशन लेकर आती थी कि नहीं, मैंने ख़ुद के लिए कुछ करना है। तो उसी लगन में, उसी जुस्तजू में आई एक्सप्लोर्ड के लोग ऑनलाइन कैसे काम कर रहे हैं। मैं लोगों के आप जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे रिलेट कर सकते हैं कि वो क्विज़ेस देते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं। मैं इसी तरह बाहर के लोगों की असाइनमेंट्स बनाया करती थी, उनके रिसर्च पेपर्स लिखा करती थी। तो इस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कमाने के लिए कि मैंने जो है ना वो अपनी अर्निंग, तब मैं अपने लैपटॉप से बैठ के उनकी रिसर्च पेपर्स बनाया करती थी, सबमिट कराती थी, और जब सबमिट कराती थी तो मुझे उसके पैसे मिल जाया करते थे। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था सबसे ज़्यादा कि नहीं, मुझे फ़िज़िकल जॉब करने से बेहतर है कि मैं घर में बैठ के ऑनलाइन सिक्योर अपने घर से कमाऊँगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपकी जो फर्स्ट इनकम आई थी वो बकौल आपके कि 10,000 थी। आपने हाईएस्ट अमेज़ॉन की जो थी, आपने हाईएस्ट अचीव अभी तक कितना किया? जो मेरा सबसे हाईएस्ट जो निकला था ना, मेरा मतलब जो मैंने कमाया था फाइवर के थ्रू, वो मुझे एक ही क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था। तो वो मेरी सबसे हाईएस्ट पे रोल था $3,000 का तब। ठीक है, 3,000 फर्स्ट टाइम आया था, क्या लिया था उसका? कुछ सेंगड़ियाँ, कोई कपड़े, कोई बॉल डाई, कोई खिलौने, क्या लिया था? बेसिकली शुरू से मैं अपने कपड़े तो खुद ही अफोर्ड कर रही हूँ, यानी जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया है। तो वो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैंने जो है वो सेविंग करके तो गाड़ी लेनी है उसकी। नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ बाजार गए हो, एवी सूट ले ला, एवी सूट ले ला, एवी सूट, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसे जब आप खुद कमाने लगते हैं और आपकी जेब में खुद पैसे होते हैं तो आपको कोई मना करने वाला भी नहीं होता। फिर तो आप जो चाहें वो ख़रीदें, जहाँ चाहें पैसे लगाएं, जूते ख़रीदे, वो अपने लिए कुछ भी ख़रीदे, बालों का हो गया, मेकअप हो गया। देन यू आर योर ओन बॉस, आप अपने बॉस हैं, आप जो मर्ज़ी ख़रीदे। तो मैं भी ऐसे ही थी। नहीं, वो ऐसे होता ना कि वो फर्स्ट इनकम आई हो, बंदे के पास 4-5 लाख हो, तुम भी भाई ये ले लो, चलो तुम भी मोबाइल ले लो, तुम ये भी ले लो, तुम भी कपड़े ले लो, अम्मी को सूट, अबू को सूट, कभी ऐसा कुछ हुआ? इसमें मैं थोड़ा सा ये रिलेट करूँगी कि वो मेरी अमेज़ॉन की तो पहली थी, लेकिन कंसिस्टेंटली मैं अपने लिए कमा ही रही थी। तो समहाउ मेरी हैबिट बिल्ड हो ही गई हुई थी कि अपने ऊपर ख़र्च कैसे करना है। तो येस, वो पेरेंट्स की सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने फादर को, मुझे याद है कि उस टाइम आई गेव हिम 10,000 रुपीज़ अपनी उस अर्निंग में से कि आप ये अभी रखें, ये स्टार्ट है, ठीक है, आप दुआ करें कि ये कंसिस्टेंट हो जाए। फिर मैं हर महीने आई विल बी सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली एज वेल। तो मेरी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट हो गई थी, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने एक्सपेंसेस खुद ही उठा रही हूँ। तो वो जो ये कपड़े शपड़े ख़रीदने वाली चीज़ें होती हैं, ये तो चल ही रही थी मेरे लिए। बाकी जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी वो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली बैकअप करना स्टार्ट हो। पूरी टीम जो आपके साथ है वो कितने जो पर्सन्स की है और वो आपके मसलन किस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कैसे, आपकी जो वर्किंग प्लान होता है वो क्या होता है? इसमें मैं ये कहूँगी कि मैंने इनेबलर से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने उनका कोर्स किया, उसके बाद मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी। लेकिन अभी मैंने वो क्विट कर दिया, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अब मैंने अपनी एजेंसी, अपनी कंपनी ओपन की है डिजिटल मैवरिक्स के नाम से, जिसमें मेरे पास हम हार्डली 10 जो हैं वो मेंबर्स हैं, लेकिन अभी हम रिमोटली काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इस फील्ड का है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में है ना, आपको एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मेरे टीममेट्स कोई फैसलाबाद में है, कोई लाहौर में है, कोई कराची में है। तो सारी टीम ने रिमोटली काम करना है, एक टाइम के ऊपर उनको टास्क मिल जाने हैं। तो अभी 10 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन। तो सबसे ज़्यादा जो आप कहते हैं ना एसेंस, खूबसूरती इस काम की यही है कि वुमेन की बात कर लेते हैं। हमारे लिए सिक्योर है कि हमने घर से बैठ के जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर सारी चीज़ें ऑपरेट कर। अच्छा मुझे बताइएगा कि रुशान, आप जो प्लेटफॉर्म पर इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म है?
मैं अपनी एजेंसी से काम कर रही हूँ अब डिजिटल मैवरिक से, और हम अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पे काम करते हैं। यानी कि अमेज़ॉन, जिन लोगों के पास अमेज़ॉन के अकाउंट्स होते हैं, वो ऑलरेडी उस पे बेच रहे होते हैं, हम उनको असिस्ट करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे लगाएं, वो लिस्टिंग को कैसे करें, वो इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो हम उनको बताते हैं कि एक प्रोडक्ट को आपने चाइना से सोर्स करके, अमेज़ॉन का USA का वेयर हाउस है या यूरोप का वेयर हाउस है, उस पर सोर्स करके आपने कैसे बेचना है इसको। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आई थिंक होता है कि होलसेल के आप होलसेल करते हैं, और एक होता है सिर्फ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस टाइम होलसेल कर रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? इसमें बेसिकली ना होलसेल भी एक मॉडल है, इसी तरह का एक PL मॉडल है जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो अमेज़ॉन पे सेलिंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं, सिर्फ होलसेल नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ है सर्विस प्रोवाइड करना। अभी मैं अमेज़ॉन पे अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करी, लेकिन मैं लोगों की प्रोडक्ट्स जो है उन पे उनको लिस्टिंग की सर्विसेज देती हूँ, उनको प्रोडक्ट हंट करके देती हूँ, चाइना से सोर्स करके देती हूँ। तो जो भी टास्क आते हैं ना कि एक प्रोडक्ट को चाइना से उठाकर वेयर हाउस तक लेके जाके कस्टमर के हाथ में कैसे भेजनी है, ठीक है, वो जितना प्रोसेस होता है ना, हम उसमें अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करते हैं कि आपने किस तरह बेचना है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें मेन क्वेश्चन एक ये भी है कि डेली बेसिस पे इसमें अमेज़ॉन पे कितने घंटे वर्किंग करनी पड़ती है? ये क्वेश्चन एक जो है ना वो मैं मिसकंसेप्शन समझती हूँ, क्योंकि जब आप एक चीज़ को 3-4 घंटों का ट्रीट करेंगे ना, तो वो काम आप 3-4 घंटों के हिसाब से ही करेंगे। आप समझे कि आपने एक चीज़ के ऊपर 12 घंटे लगाने हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 12 घंटों वाली निकलेगी। एक चीज़ पे आप सिर्फ 3 घंटे लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी 3 घंटे की निकलेगी। तो जितना मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड कर सकती हैं, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे, अगर आप दूसरी चीज़ों में कमिटेड हैं, जो जॉब वाले लोग हैं और जो फीमेल्स घर में हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे संभालने होते हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने जॉब करनी होती है, यानी जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं ना, पर एटलीस्ट आप 4 से 5 घंटे दें। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी आखिर पे वही बात आती है कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जितना मर्ज़ी हासिल कर लो वो ख़त्म नहीं होता। और अमेज़ॉन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में भी इस टाइम उसको लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान में अकाउंट्स वगैरह जो हमने वो इसके क्रिएट्स आप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पहले ये बैन था, लेकिन अब इसको पाकिस्तान में भी जो ना वो ओपन कर दिया गया है। जो हमारी थिंकिंग्स देखी जाती हैं कि जी ऑफिस में बैठना है, ऑफिस की वर्किंग है, तो उस लिहाज से कि अगर एक बंदा जिसको इतना एजुकेटेड नहीं है लेकिन वेल ड्रेस नहीं करना उसको आता, एक आम माहौल, एक सादे माहौल में ज़िंदा रहना चाहता है वो, या उसको पसंद करता है, तो क्या उसके ऊपर ये वर्किंग करना ईजी है? इसमें हाँ ये कह सकती हूँ कि जैसे फ़िज़िकल जो हम जॉब करते हैं उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, ऑनलाइन काम करने के भी अपने चैलेंजेस हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको लैपटॉप के साथ कितना काम करना है, या आप कितने फेमिलियर या फ्रेंडली हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। अब जो बंदा जिसने सारी उम्र में लैपटॉप पे काम ही नहीं किया, वो अमेज़ॉन का सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी कैसे चलाएगा? उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो जिन चीज़ों को आपको चाहिए वो आपके पास लैपटॉप होना लाजमी है, बेशक वो फीमेल है मेल हैं। या आप बात लिख लें कि अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप मोबाइल से कभी भी नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ लैपटॉप। लैपटॉप के बाद आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा इंटरनेट, आपका सारा काम ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन का मतलब है कि आपको इंटरनेट की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको ड्रेसिंग सेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगे वो आपके बोलने के स्किल्स होंगे, कम्युनिकेशन के स्किल्स होंगे। जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, डील क्लोज करेंगे, तो थोड़ी माड़ी मोटी जो है वो इंग्लिश सीख लेता है बंदा, और फिर दोनों चीज़ें हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है, और देन आप लाखों कमाएं, आपको कौन रोक रहा है। बहुत सी लड़कियां जो इस टाइम आपको देख रही हैं जो कि अर्निंग करना चाहती हैं, लेकिन उनको वे का नहीं पता, सपोर्ट का नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बहुत से पैसे ज़ाया कर चुके हैं इस चीज़ पे। तो वो स्टार्टअप अपना कहाँ से लें, और उनको क्या मोटिव रखना चाहिए, और किस तरीके से वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं? इसकी जर्नी ये है कि आप खुद के लिए एक्सप्लोर करें। यूट्यूब के ऊपर भरा हुआ है यूट्यूब तो हमारी एक अकेडमी बन गई हुई है जहाँ से हम अपनी बेसिक लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब से आप सीखें कि अमेज़ॉन क्या होता है, इसकी फील्ड क्या है, उसके बाद इसके मॉडल्स क्या हैं, इस पर हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। पहले दिन से ही आप प्लीज़ फॉल्स होप्स ना रखें कि आप लाखों रुपये पहले दिन ही कमाना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। शायद मेरी पहली तनख्वाह जो अमेज़ॉन की थी वो 10-15 हज़ार रुपया थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रही, मैंने हार नहीं मानी, मैं लगी रही। तो जब तक आपके अंदर पैशन होगा आप भी लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपने लिए रास्ते तलाश करते रहेंगे। बाकी इतने ग्रुप्स हैं, ऑथेंटिक ग्रुप जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, उनको एक्सप्लोर करें आप लोग, ठीक है। और एक्सप्लोर करने के बाद आप उनके, अगर आपके पास हैसियत है तो आप उनका कोर्स बाय कर लें। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, मैं एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ, जितने भी ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इन्होंने अपने फ्री में कोर्सेज़ लॉन्च किए हुए हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप फ्री में एक्सेस, इनको एक्सप्लोर करें। आप खुद
कुछ करें तो सही। अगर आप तनवीर यहाँ आ जाते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि आपने काम करना है, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो आपका ख़ुद का सीरियसनेस है कि आप ख़ुद कितने सीरियस है अपने लिए। आप वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, उन पे अप्लाई करें और अपनी जर्नी को एसएप स्टार्ट करें और कभी भी हार मत मानें, क्योंकि जब आप हार मान जाएंगे दैट मीन्स इट्स ओवर। इसके बाद अब कुछ नहीं है, मायूस होकर आपने कभी हार नहीं माननी। दिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तनवीर भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।